हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट डिफेंस स्टडी। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 की। दोस्तों, इसमें आपका टारगेट रहेगा 22 से 23 क्वेश्चन सही करने का। ओके, जिसके भी इतने क्वेश्चन सही होते हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल सही समझे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कार्य का मात्रक है। इसमें आपको कार्य का मात्रक बताना है। पहले खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। देखिए, जो भी इसका मात्रक भूल जाता है उसको हम आज ट्रिक बता रहे हैं इसकी याद करिए। कार्य मतलब इसको याद रखिए काजू से। ओके, जैसे ही आप कार्य देखेंगे आपको काजू याद आएगा, काजू से हो जाएगा जूल। ओके, आप कभी आप नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देगा निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ओके, आपको बताना नहीं किया जाता, ये आप ध्यान करिए। एलपीजी नहीं मार दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सीएनजी। ओके, इसका प्रयोग हम खाना बनाने के रूप ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है सौर सेल और ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं। देखिए, सौर सेल ये ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, इसमें आपको केवल दो में कन्फ्यूजन होगी, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा तो हो नहीं सकता है, तो पहले ही गलत हो जाएंगे। ताप ऊर्जा, याद रखिए कि सौर ऊर्जा से आप लाइट जलाते हैं ना कि हीटर, इसलिए ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देगा सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। चलिए इसका पहले खुद से आंसर ट्राई करिए। इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देगा ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। अंततः स्रोत माना जाता है सूर्य को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, आपको ये बताना है। इसके लिए आवश्यक है यूरेनियम। ओके, यूरेनियम के बिना नाभिकीय ऊर्जा नहीं प्राप्त की जा सकती, इसीलिए इतना महंगा आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। दोस्तों, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटर में चैप्टर था फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। ओके, तो इसकी खोज की थी फराडे ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देगा अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान में सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। यह दिखाई देता है काले रंग का, ये सबको मालूम होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नेत्र में होता है, आपको ये बताना है। मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। ओके, दर्पण होता नहीं, पहले काट दीजिए। ए और सी में कन्फ्यूजन है, तो इसलिए आप याद रखिए उत्तल लेंस मानव नेत्र में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार, पुतली जैसे जब बिल्कुल से प्रकाश आता है तो वो बंद हो जाती है, तो इससे क्या होगा, उसका आकार छोटा हो जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देगा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ये आपको बताना है। इसमें देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कभी कभी निकट दृष्टि दोष वालों को पूछते हैं और कभी कभी दूर दृष्टि वालों को। तो आप याद रखिए, आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं याद करने के, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी भी अगर जैसे निकट में देखिए 3 अक्षर होते हैं और दूर में 2 अक्षर होते हैं, तो निकट दृष्टि वाला पूछा जाए तो जिसमें 4 अक्षर हो वो आंसर मारना है, और दूर वाले में पूछा जाए जिसमें 3 हो। जैसे देखो निकट दृष्टि के लिए 3 अक्षर होते हैं निकट में, तो 4 किसमें, अवतल में, तो अवतल लेंस हो जाएगा। और दूर में कितने अक्षर है, 2, तो 3 अक्षर वाला उत्तल हो जाएगा। ओके, तो याद रखिए दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि के लिए अवतल का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रा होता है ओम मीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है किलोवाट घंटा मात्रक है। आपको बताना है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ये मात्रक है ऊर्जा का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दों में बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। इसको आप याद रखिए, ये आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है क्वेश्चन। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी नेत्र का निकट बिंदु है, ये सभी को मालूम होगा, निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देगा, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको ये बताना है। ये बनता है वास्तविक और उल्टा। हीरे का अपवर्तनांक है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। जो दर्पण की चौड़ाई होती है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। इसका कारण है अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ये पदार्थ है मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग हम नहीं कर सकते। बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर जो आप ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो गलत कर दोगे। अगला क्वेश्चन दिया, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये नियंत्रित की जाती है, जिसने भी इसका आंसर किया है बी वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका आंसर होगा ए, परितारिका। ओके, तो आप याद रखिए, पुतली नहीं करिएगा। इसका आंसर होगा ए नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है। ये बनाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये दोनों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है। ये बनाता है समतल उत्तल। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देगा, रेडियो का समस्वर स्टेशन उदाहरण है। ये रेडियो का स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।